मिशन आर्थराइटिस इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय रुग्ण परिषद का आयोजन और सत्कार समारंभ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस वक्त सभी नामांकित डॉक्टर और सम्माननीय सदस्य उपस्थित थे। होता है आर्थराइटिस, जानिए। भारत का पहला आर्थराइटिस पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है जो 25 साल से सक्सेसफुली काम कर रहा है। माई एक ऐसा प्लेटफॉर्म is something remarkable, and look now where we are standing. Frankly, I would say that each one of you here has played a part in this journey, and today we celebrate you. We celebrate Sanjay Gandhi. That's the time we had very limited options, limited thought process, how we can and we should manage rheumatoid arthritis, or for that matter, any of the autoimmune disease. We were excited. It was the time when anti-TNF was under the experimentation, and the anti-TNF almost came into the market. We had a lot of pictures. We thought that that's a wonderful drug which is going to change the whole life of the entire arthritis population. But we had a problem again. The combinations of arthritis, broadly the autoimmune disease. Because I was telling Dr. Arvind that I am every 3 months, but not much work, but I know कि वहाँ पर भी लगन है और धीरे धीरे ये काम हो रहा है। मैं तो बहुत रोमांचित हूँ आज आपके उत्साह को देख के। मतलब जिंदगी में I know to deal with one disease. We doctors हम तो इस साइड बैठते हैं ना टेबल के, उस साइड जो होता है वो जान के कि चैलेंजेस जब लाइफ आप अगर प्रीमेच्योर बेबी पैदा होता है तो अगर वो फीमेल बच्चा है तो उसके चांसेस सर्वाइवल के थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू मेल प्रीमेच्योर बेबी. Our double X chromosome gives us the genetic advantage, the resilience, the inner courage to survive. But at the same time, it predisposes us to autoimmune diseases. और इसके बहुत से कारण हैं. Hormonal is most blamed. हम पैदा होते हैं puberty में hormones take a surge. इतना आगे बढ़ गए. I saw some pictures of my father, Dr. K.H. Sancheti, who is the father president of Sancheti Hospital, and Dr. Chopra, and Nahar uncle, and it got me back to the memory lane that they must have put in so much effort. And Deepa ma'am and all of you here have continued their journey, and you're walking a great path. Well, I'm not a doctor, so I'm not going to talk about anything more. All I want to say is that कैसा भाई काम चल रहा है. आप लोग माई के सब 25 साल के अंकों से गुजरे हैं. यू गो थ्रू दैट, आपको पता चलेगा कितनी सारी विविध विषयों पर उन्होंने लोगों को अगवा किया है. एक्सपर्ट डॉक्टर ने लिखा है और पेशेंट्स ने भी अपना इसमें पार्टिसिपेशन किया है. तो आप जरूर ठीक होंगे और यू कैन लीड अ मीनिंगफुल लाइफ और यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी आल्सो. आई थिंक एक्सपर्ट यहाँ है, उनसे हमको more. And all of them, I think, I deeply thank them, and I'm receiving this on behalf of them. I think they showed me how lupus can actually rob you of so much, and I hope we can do more together. And thank you very much. प्रत्येक प्रोग्रामला भेटतो, सगळ्यांना छान वाटतं बघून आणि असं वाटतं आपलं दुःख खूप कमी आहे आणि काहीच नाही त्याच्यामध्ये. जे मी काही आहे तुमच्या समोर उभी आहे तर खूप छान वाटतंय. जेव्हा मी ट्रीटमेंट घेतली डॉक्टर चोप्रांची तेव्हा खूप म्हणजे पेन्स वगैरे बरेच होते. तर जेव्हा सरांना भेटले फर्स्ट टाइम तेव्हा त्यांनी खूप आणि माझा भाऊ आता नाहीये पण त्याला पण थँक्स म्हणते. तो पण सपोर्टिव्ह खूप आहे माझ्याबद्दल, म्हणजे कसा म्हणजे त्रास देत नाही, उलट समजून घेतो माझ्या पेरेंट्सला. मिशन आर्थराइटिस इंडिया माई ये एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, उसी के लिए वो काम करते हैं.
और जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको सब मिला के वो काम करती है। पेशेंट का अवेयरनेस, पेशेंट का कोई शिक्षा, पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सबको देना, डॉक्टरों के सहयोग से जो पेशेंट है काम करते हैं उनके सहयोग से एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म सरकार से या इंश्योरेंस कंपनी से या अदर डॉक्टर की जो औषध बनाती है वो कंपनी के बारे में उनको कनेक्ट करके उनसे काम करके जो काम करती है। और बहुत कम कुछ काम करना है, लेकिन थोड़ा ऐसे है कि भाई ये सब लोग मरीज है, पेशेंट है, तो उनको काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसके वास्ते थोड़ा लेट होता है, लेकिन लेट होने से वो ऐसी बात नहीं है। विल ट्राई डूइंग समथिंग जो ऐसे करके वो पेशेंट को मोरल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से साथ में काम करना है, सरकार के साथ में काम करना है और उनके लिए जो। नमस्कार, हमारे साथ में है शिवानी बर्वे मैडम। मैडम माई के जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आपका नंबर है, तो पेशेंट जो है उसकी इंक्वायरीज क्या बारे में आती है, इस बारे में आप आपके से जानना चाहेंगे प्लीज़। काफ़ी सारे पेशेंट्स वेबसाइट देख के मेरे पास मतलब वेबसाइट के नंबर है वो 2 जनों के पास रीच करते हैं। एक मेरा भी है और एक मिसेस बर्ट का भी है। पेशेंट जब रीच करते हैं जब पेशेंट्स फोन करते हैं तो बेसिकली उनकी इंक्वायरी रहती है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्या है आपका। पहले तो उनको कभी कभी लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे या ऐसा। फिर मैं जब बताती हूँ कि मैं खुद 30 साल से पेशेंट हूँ और तो फिर वो और भी बातचीत बढ़ती है। हाँ मैडम, पेशेंट के फीडबैक क्या आते हैं फिर इस बारे में? फीडबैक फिर उनको जानकारी देने के बाद फिर उनको गाइड करना पड़ता है कि उनको कहाँ जाना चाहिए। अगर उनको संधिवात है वो अपने संधिवात के बारे में बोलते हैं तो उनको बोलना पड़ता है कि एक संधिवात ऐसी चीज़ ठीक नहीं होती है, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। उनको गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी संस्था का काम है। तो फीडबैक फिर आप कह सकते हैं कि उसके बाद तो वो जाते हैं या नहीं, ये तो मुझे बाद में पता। नमस्कार, हमारे साथ में है शरू मैडम। शरू मैडम, आर्थराइटिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों होता है आर्थराइटिस, प्लीज़। इसकी शुरुआत तो जैसे आप लोगों की होती है, ज़्यादा और बड़े पहुँच जाता है, लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है उसका जो काम करते हैं इसलिए में ज़्यादा करके उनके लिए ज़्यादा नमस्कार, आज हम माई के सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर जी। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, ये आर्थराइटिस जो है ये बहुत हद तक पैमाने तक बढ़ रहा है और कुछ हमें ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ जेनेटिक भी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आर्थराइटिस में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में जेनेटिक, हेरिडिटरी, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जेनेटिक मतलब ये होता है कुछ जीन्स हमारे पास रहने की वजह से
हमको आर्थराइटिस आने की चांसेस बढ़ता है, कि मतलब ये जीन रहा तो आर्थराइटिस बढ़ने की चांसेस है, नहीं रहा तो आर्थराइटिस होने की चांसेस कम रहता है। ये नहीं कि वो जीन रहना से ही आता है, वो जीन रहने से आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। इसको हम दूसरा टर्म मेडिकल में यूज़ करते हैं, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब वो जीन डिफेक्टिव रहता है, वो डिफेक्टिव जीन जनरेशन टू जनरेशन पास होके वो जीन रहने के वजह से वो बीमारी आ ही जाता है। एग्जाम्पल आपको एक थैलेसीमिया नाम का हीमोग्लोबिन का बीमारी है, वहाँ थैलेसीमिया का जीन अगर माँ से या पिता से नेक्स्ट जनरेशन को गए तो वो दूसरा बच्चे को थैलेसीमिया आ ही जाता है। सर इसमें कुछ फूड का जो परहेज कुछ है क्या, इसमें कुछ क्या फूड खाना नहीं या मान लो हम जो आर्थराइटिस के बारे में जो बता रहे हैं, माँ के पास जीन हो या पिताजी के पास जीन हो, नेक्स्ट जनरेशन अगर जीन आने के बावजूद भी अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं लगा, मान लो कि कुछ कोई बैड हैबिट नहीं है, कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, उनको आर्थराइटिस नहीं आता है, ये मतलब है कि इसको हम जेनेटिक ससेप्टेबल कहते हैं, हेरिडेटरी नहीं कहते। इसके बाद इसलिए तो हम ये बोलते हैं कि माता पिता को आर्थराइटिस है, इसलिए तो दूसरे जनरेशन का शादी नहीं होना, दूसरा अगले जनरेशन को आर्थराइटिस हो जाता है, ये सब गलत बात है। इसके में कुछ खाने में क्या कुछ परहेज करना चाहिए, जो कुछ खाना अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से हमें आर्थराइटिस ना हो, ऐसा क्या कहें सर? नहीं सुनिए, थोड़ा आर्थराइटिस में कुछ बीमारी और हमारा खाने वाने की वजह से होने की चांसेस है। बेस्ट एग्जांपल है गाउट बोलते हैं, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ने के वजह से जॉइंट के अंदर घुस के वो आर्थराइटिस आती है, उसको हम गाउट आर्थराइटिस कहते हैं। वहाँ तो खाने पीने से आर्थराइटिस को एकदम 100% मीटिंग है, मतलब खाने पीने से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, मान लो कि नॉनवेज ज़्यादा खा लिया या बीर वगैरह ऐसा कुछ पी लिया तो यूरिक एसिड बढ़ जाती है, आर्थराइटिस होती है। ये ऑटो इम्यून आर्थराइटिस जो कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई, उसमें खाने पीने से 100% मतलब नहीं है, मतलब कुछ खाने पीने से थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की चांसेस है, पर 100% ऐसा नहीं कि वो ये खाने से नहीं होता है, वो खाने से। ज़्यादातर हम ये वो भिंडी, ये कुछ बैंगन और कभी कभी पोटैटो के ऊपर बहुत सोचते हैं कि वो खाने से हमको वायु या आर्थराइटिस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मतलब उससे थोड़ा सा एसोसिएशन हो सकती है, पर 100% नहीं कि वो बैंगन खाने से आ जाता है, ये पोटैटो खाने से आता है, ऐसा नहीं है। ओके।